तुम्हें बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरे आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएंगे। एक सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर से घेरे हुए है, इसलिए तुम सुरक्षित हो। बस ये जो मन की उदासी लिए हुए बैठे हो ना, इसे अब छोड़ दो। अब जिद जाने भी दो। मुझे पता है कि तुम तभी मुझसे मुंह मोड़ते हो जब तुम अत्यंत पीड़ा, अत्यंत कष्ट में होते हो। लेकिन फिर ये याद रखो कि अब वो भविष्य दूर नहीं जिसकी तुम कामना करते थे। जैसी तुम जिंदगी चाहते थे भविष्य में, वो तुम्हारा वर्तमान बन रहा है। अब तो नहीं कहता ना तुमसे कि सबूरी रखो, सबूरी रखो। बस श्रद्धा रखी हुई है, उतनी ही रखो। क्योंकि मुझे पता है इतने सताए गए हो, इतने पीड़ित किए गए हो कि अब तुम टूट रहे हो। लेकिन फिर तुम याद रखना, जो तुम्हें तोड़ रहे हैं वो खुद टूट रहे हैं। तुम अपने दुश्मन की सेना को जितना बड़ा समझते हो ना, वो उतनी ही छोटी है। तुम अभी देखना, एक एक करके सारा सच तुम्हारे सामने आएगा। पूरी दुनिया को भी पता चलेगा कि तुम सच्चे थे और सच्चे हो। तुम्हें एहसास होकर भी एहसास नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है। कभी खुद के रूप में, कभी तुम्हारे अन्य घर वालों के रूप में, कभी स्वप्न में, कभी जागृत अवस्था में। इस वक्त मैं तुम्हारे इतना करीब और इतने आसपास हूँ ना, जिसे तुम बहुत महसूस कर सकते हो। पर तुम परेशान इतना ज़्यादा हो चुके हो, डर इतना गए हो, टूट इतना गए हो, और हार तुमने इस तरीके से मान ली है कि तुम्हें ज़िंदगी में कोई आशा नहीं दिखती। तो फिर ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हें मनाने। पहले भी आया हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें ऐसा मनाऊंगा ना कि तुम्हारा मन मजबूत हो जाएगा। बहुत जल्दी तुम्हें शिरडी भी बुलाऊंगा, आना पड़ेगा तुम्हें। इस वक्त तुम्हें मेरी सचरित्र का आशीर्वाद मिला है, उसे पढ़ो, पूरे मन से पढ़ो। तुम्हारी जो भी इच्छा है सिर्फ उसे पढ़ने मात्र से ही पूरी हो जाएगी, और कोई विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। कम से कम एक शब्द ही पढ़ो और मुझसे कहो कि तुम्हें क्या चाहिए। एक बार जब तुम खुद से कह देते हो ना, तो मुझे तसल्ली हो जाती है। तब जाकर तुम्हें वो आशीर्वाद देना मेरे लिए और सुकून वाला होता है। इसलिए जो चाहिए एक बार बस कह दो। कह तुम मुझे मन से भी सकते हो, उसके लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। और सुनो, मुझे घंटे की ध्वनि बहुत पसंद है। तुम मेरी पूजा करते हो ना, तो घंटी बजाया करो कभी कभी। जो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं ना, तुम्हें बार बार जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वो बहुत पछताने वाले हैं। लेकिन हाँ, उन्हें उनकी गलती का पछतावा होगा, पर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। जिन लोगों से तुम प्यार करते हो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम निश्चिंत होकर बैठ जाओ और अकेलापन कभी महसूस मत करना, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम और मैं साथ साथ हैं। बदलते मौसम के साथ अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना। महज मेरी ऊदी लेने से ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भयंकर से भयंकर रोग का भी उपचार ऊदी में हो जाएगा। तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं संभाल रहा हूँ ना। खुश रहो, मुझ पर विश्वास रखो।